हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 6 की चैप्टर 1 सेकंड बुक की चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नेम क्या है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक एक चाइल्ड का नेम है। ठीक है, उसका होमवर्क किसने किया? ठीक है, ये आपका टाइटल है बुक का, इस चैप्टर का। और इसको लिखा किसने है? कैरोल मॉरी ने। ओके, थोड़ा हम लोग कैरोल मॉरी के बारे में जानते हैं। लेट्स डिस्कस। ठीक है, ये हमारी कैरोल मॉरी अमेरिकन एजुकेटर थी। ठीक है, राइटर थी, एडवोकेट थी फॉर चिल्ड्रन लाइब्रेरीज। ठीक है, एंड शी वाज अ टीचर, राइटर एंड लाइब्रेरियन। ओके, ये ये बॉर्न हुई थी 12 जुलाई 1871। ठीक है, लैम्बार्ट मैरी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इनकी नेशनलिटी अमेरिकन थी। ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। पैट्रिक, टीचर, कैट और इल्फ। इल्फ क्या है? एक बौना इंसान है। ठीक है, आपने ऐसे कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, छोटे छोटे इंसान रहते हैं, वो अपना खुद का घर बनाते हैं और छोटी छोटी चीजें खाते हैं। ठीक है, तो वो इल्फ उसी की कहते हैं, मैजिशियन काइंड ऑफ थिंग। और छोटे, एकदम छोटे होते हैं, वो बौने इंसान होते हैं ना, जो छोटे इंसान, उन्हीं को इल्फ बोलते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? ठीक है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इज ए वंडरफुल स्टोरी अबाउट ए बॉय नेम पैट्रिक हु गेट इंस्पायर्ड एंड फील मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड इन ए इमेजिनरी एल्फ, ए सुपर बीइंग। ठीक है, ये बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। ठीक है, इसमें एक बच्चा होता है पैट्रिक नाम का, वो बहुत मतलब इंस्पायर्ड हो जाता है। किससे? वो एल्फ से। ठीक है, वो क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से वो एकदम इंस्पायर्ड हो जाता है, मोटिवेट कर जाता है अपने लाइफ में हार्ड वर्क करने के लिए। ही इज नॉट ओनली एबल टू कंप्लीट इट वर्क बट आल्सो स्कोर हाई ग्रेड। मतलब वो इतना मोटिवेट हो जाता है, इतना हार्ड वर्किंग हो जाता है पैट्रिक, कि वो ना कि सिर्फ अपना होमवर्क ही कंप्लीट नहीं करता है, और साथ में स्कोर करता है हाईएस्ट ग्रेड। ओके, हिज स्टोरी कन्वे द मैसेज दैट, तो ये स्टोरी क्या कन्वे करती है कि आप का अंदर मोटिवेशन कैसे आए। ठीक है, आप सो रहे हो, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो वैसे ही पैट्रिक ने लाइफ में एक इमेजिनरी एल्फ है, ठीक है, सुपर नेचुरल बींग, वो उसको मोटिवेट करता है कि तुम्हें खुद का होमवर्क खुद करना चाहिए। वो हम लोग स्टोरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, let's discuss the summary of this story. Patrick was an active child. ठीक है, वो एक बच्चा था, बहुत ही एक्टिव था। he loved outdoor game, hockey, basketball. ठीक है, he was very enthusiastic player but somehow he was not interested in studies. ठीक है, उसको खेलना बहुत पसंद था, आउटडोर गेम्स खेलता था, हॉकी पसंद था, बास्केटबॉल पसंद था, बट उसे पढ़ना पसंद नहीं था। बहुत बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं होता है, जिनको खेलना पसंद होता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना पसंद होता है और खेलना पसंद नहीं होता है। ठीक है, पैट्रिक किसमें था कि उसको खेलना पसंद था, उसको पढ़ना उतना पसंद नहीं था। बिकॉज ही इज पुअर इंटरेस्ट इन स्टडी, क्योंकि उसको स्टडीज में मन नहीं लगता था। ही स्ट्रिक्ट वर्क एंड दी वांट स्ट्रिक्टली बाय दी टीचर। ठीक है, वो हमेशा अपना काम छोड़ देता था, होमवर्क करके नहीं जाता था, क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ता था, जिस वजह से उसके टीचर्स ने उसे वार्न किया कि तुम अच्छे से पढ़ो। वन डे पैट्रिक ऑब्जर्व हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। एक दिन वो देखता है कि उसकी कैट क्या एक डॉल के साथ खेल रही होती है, बट व्हेन ही लुक एट इट क्लोजली ही फाउंड दैट इट इज अ स्मॉल मैन एल्फ। ठीक है, इस सुपर नेचुरल बीइंग, वो मतलब एक बौना इंसान, ठीक है, बहुत ही बौना इंसान के साथ उसकी बिल्ली खेल रही होती है। तो वो चौंक जाता है कि कैसे कोई इंसान इतना छोटा हो सकता है। ही वॉज वेयरिंग वुडन वुडन सॉरी वुलन शर्ट। ठीक है, वो एक वुलन शर्ट पहना रहता है, और टॉल हैट, उसकी जो एक ब्रीच वाली टॉप टॉल हैट होती है ना, ब्रीचेस वाली, वो टॉल हैट पहने रहता है। ठीक है, ही वॉज स्केर्ड ऑफ इट कैट एंड नीडेड हेल्प। वो कैट से डर रहा होता है क्योंकि वो छोटा सा होता है, कैट उसको खा ना जाए। ठीक है, उसको मदद की जरूरत होती है। ही प्लीडेड एंड रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिम एंड रिटर्न ही इज प्रॉमिस्ड ही ग्रांट हिम अ विश। ठीक है, वो पैट्रिक के सामने रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, बस मेरी हेल्प कर दो, मुझे इस कैट से बचा लो। पैट्रिक फेल्ट हैप्पी एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अ फॉर्च्यून वन। ठीक है, पैट्रिक तो अच्छा, वो तो अपना होमवर्क कराना चाहता है। ठीक है, वो अलग ही सोच के मतलब बहुत खुश हो रहा था। ही आस्क्ड द इल्फ टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न। ठीक है, वो बदले में बोलता है कि एल्फ को कि प्लीज मेरा होमवर्क कर देना। दो द एल्फ वाज नॉट रेडी फॉर इट येट, बट एल्फ उस टाइम रेडी नहीं होता था। मतलब वो एल्फ को तो होमवर्क आता ही नहीं होगा ना, वो तो छोटा इंसान है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। ही ऑफर टू डू दिस फॉर हिम
फॉर 35 days 1 सेमेस्टर। ठीक है, वो एल्फ उसको बोलता है कि वो 35 days में करके दे देगा, ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर में उसका वर्क करके दे देगा, किसका, पैट्रिक का होमवर्क। ठीक है, however a problem arose when the elf told that he knew nothing about maths and history। इल्फ तो वो मतलब वो छोटा इंसान है, उसको कैसे मैथ्स और हिस्ट्री ये सब तो वो पढ़ा नहीं होगा, तो उसको कैसे आएगा। ही नीडेड हेल्प टू डू दिस सब्जेक्ट, तो उसको मदद चाहिए होती है ये सब्जेक्ट करने के लिए। पैट्रिक एग्रीड एंड बॉट मैनी बुक्स टू रीड एंड कंसल्ट। ठीक है, पैट्रिक बहुत सारी बुक लेके आता है, उसके सामने रखता है, पढ़ता है, उसको समझाता है कि ऐसे ऐसे होमवर्क होंगी। ही सेट नेक्स्ट टू एल्फ एंड पुट अ हार्ड टू कंप्लीट दी वर्क। ठीक है, वो एल्फ के बगल में बैठता है और अपना ही होमवर्क अपने से करने लगता है। ठीक है, क्योंकि इल्फ को तो उतना नहीं पता, इल्फ गलत कर देता ऑब्वियसली उसको पैट्रिक को डांट पड़ती, तो वो खुद पढ़ पढ़ के सारी किताबें अपना होमवर्क करता है। एग्जैक्टली आफ्टर 35 days व्हेन द सेमेस्टर वाज ओवर द इल्फ वेंट अवे क्वाइटली। ठीक है, जब उसका सेमेस्टर खत्म हो जाता है पैट्रिक का, फिर इल्फ अपना चुपचाप वहां से चला जाता है। पैट्रिक स्कोर्ड ए ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट, एवरीवन अप्रिशिएट हिम। ही बिकम वेरी डिफरेंट पर्सन हु वाज हार्ड वर्किंग, जनरस एंड द एम्प्लॉय बॉय। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही जनरस, मतलब सबकी मदद करने वाला, और मतलब एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, एकदम हार्ड वर्क, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया था। Patrick thought it is a elf who helped him to score high, but in reality it was Patrick himself who did his all the good and changed his score। ठीक है, उसको लगता है कि एल्फ ने उसकी मदद की, उसका हेल्प की, उसको इतना अच्छा स्कोर कराने के लिए। लेकिन इन रियलिटी तो हमें पता है कि पैट्रिक ने अपनी किताबें अच्छे से पढ़ी, सारी किताबें अच्छे से पढ़ी, अपना होमवर्क खुद किया। ठीक है, और बहुत ही अच्छा स्कोर किया। ठीक है, नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, द हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हम लोग अपना खुद का डेडिकेशन, हार्ड वर्क देंगे, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे अपने लाइफ में और अपना हार्ड वर्क देंगे किसी भी चीज को, तो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज डू वर्क बाय आवर सेल्फ, हमें अपना काम हमेशा अपने करना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर वर्क। ठीक है, हमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने वर्क कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें अपना वर्क खुद करना चाहिए, तभी हम समझेंगे, तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं घर में, अपने पेरेंट्स की मतलब होमवर्क करा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गूगल कर लेते हैं होमवर्क, खुद का दिमाग खुद को मतलब हेल्प लेके खुद से करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि हाँ हमें खुद से अपना सारा वर्क करना चाहिए, जो कि हमें आगे लाइफ में हेल्प करेगा। पैट्रिक लर्न दी वैल्यू एंड स्टार्ट टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक ये सब समझ गया और उसने अपना होमवर्क खुद से करना शुरू कर दिया। ठीक है, निटेंडो। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं जो आपकी बुक में है। ठीक है, निटेंडो, निटेंडो एक वीडियो गेम्स होता है। ठीक है, इग्नोरमस, ठीक है, इग्नोरेंट पर्सन हु लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इग्नोरेंट पर्सन, जैसे पैट्रिक को यहाँ पे इग्नोरेंट स्टार्टिंग में बोला गया था कि वो अपना होमवर्क नहीं करता है, उसको एजुकेशन में बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो सिर्फ बाहर के गेम खेलता है। ठीक है, ग्रैब मतलब पकड़ लेना, काउच। ठीक है, टाइनीएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट, इल्फ को यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला गया था। लकीली मतलब फॉर्चून, एकदम मतलब लकीली, आज तो हम बहुत लकी, आज हमें 10 रुपए मिले, अरे आज तो हमें, जैसे होता है ना कि एकदम लॉटरी लग गई, तो वही फॉर्चून होता है। प्रॉब्लम्स मतलब डिफिकल्टीज। ठीक है, लाइफ में कुछ मतलब हर चीज हमेशा अच्छी ही नहीं चलती। ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, जैसे हम होमवर्क भी करते हैं तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो हम लोग गूगल करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं। ठीक है, तो वही सेमेस्टर्स ए हाफ ऑफ क्वार्टर टर्म इन द स्कूल और यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक सेमेस्टर होता है, 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, किसी का 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो हाफ ईयर ऑफ द क्वार्टरली टर्म। ठीक है, सी निटेंडोग्राम, ये ग्रैब करना। ओके, डिश क्लॉथ, ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। ठीक है, हैम्पर, ए बास्केट विद अ लीड। रिंकल्ड मतलब स्लाइटली फोल्ड ऑफ स्किन बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, रिंकल्ड मैन। ठीक है, रिंकल्ड हो जाता है। कर्स मतलब इल फेटेड, मतलब हमारी किस्मत ही खराब है। ठीक है, इल्फ मतलब ए सुपर नेचुरल क्रिएचर। ठीक है, हैम्पर। और भी बहुत सारे हैं। चाइल्ड चॉइस, वर्क दैट मस्ट बी डन बाय एवरी डे, ऑफ्टन बोरिंग। एटीट्यूड मतलब ए फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, अमेज मतलब सरप्राइज। सिंगल मतलब गिव अ शॉर्ट एंड हाई पिच क्राई। नैग मतलब किसी को ट्रबल क्रिएट करना, कंप्लेनिंग करना। ठीक है, आस्किंग मतलब हमें ये चाहिए, हम रो रहे हैं। और ड्रैग मतलब इन इनफॉर्मल वर्ड। ठीक है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टेड। ठीक है, अनइंटरेस्टेड पर्सन को उसमें धक्का दे देना, बोलना कि चलो मेरा होमवर्क करो। वेरी मतलब एक्सट्रीमली टायर्डनेस। ठीक है, ब्लरी मतलब वो लुकिंग डल एंड बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। ओके, सी, ठीक है,
आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू ऑल। पूरा इस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।